शो की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या आपको जिंदगी में कभी किसी से प्यार हुआ है? जिसको हुआ है वो अपने रोमांस के शुरुआती दिन याद करे। दुनिया में प्यार को लेकर जो भी गाने बने हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, जिस भी जबान में, वो सारे उस फीलिंग को जस्टिफाई करते हैं। प्यार को नशा ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है। इस दौर में आप बहुत खुश रहते हैं, दुनिया में जो हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छा लगता है, मूड अच्छा रहता है ना? अब इस प्यार मोहब्बत का सेहत से क्या कनेक्शन, राइट? बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये प्यार में जो गुडी गुडी फीलिंग्स आपको महसूस हो रही हैं, उनके पीछे हाथ है एक हार्मोन का। कौन सा ये हार्मोन, भी कुछ देर में पता चल जाएगा। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हैप्पी हार्मोन्स की। ये वो हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से आप खुशी महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, आपकी सेहत बढ़िया रहती है। इन शॉर्ट, जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं। कौन से हैं ये हार्मोन्स और आप इनका लेवल बिना किसी दवाई के अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं, जानते हैं डॉक्टर्स से। हॉर्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्लड के थ्रू एक मैसेंजर का काम करते हैं। इन्हीं में से कुछ हॉर्मोन्स को हम हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं, जो कि हमारे मूड को या हमारे वेलबींग को अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। इनमें से कुछ हॉर्मोन्स हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है, उसको हम कहते हैं फील गुड हार्मोन, क्योंकि हमें एक मूड का अपलिफ्टमेंट करवाता है वो, और उसकी लेवल्स हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होते हैं जब हम कोई आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, बाहर एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं ज़ोर से, या लोगों का ख्याल रखते हैं, तो दोस्तों से बातें करते हैं, मिलते हैं। इन सब से डोपामिन का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है और हमें एक फील गुड फैक्टर का एहसास होता है। सिमिलरली सेकेंड हार्मोन है सेरोटोनिन, जो कि हमारे मूड को अपलिफ्ट कराने के अलावा हमारी भूख, नींद और हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और इसके लेवल्स बढ़ते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक से सोते हैं, या फिर हम बैलेंस्ड डाइट खाते हैं। थर्ड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसको कि हम लव हार्मोन भी कहते हैं, और इसके लेवल्स बढ़ते हैं अगर हम बॉन्डिंग, किसी भी तरह की बॉन्डिंग को देखते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग में, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों में हमें ऑक्सीटोसिन के लेवल्स बढ़ने से काफ़ी हेल्प होती है। सो फिजिकल अफेक्शन से इनके लेवल्स बढ़ते हैं, एक्सरसाइज से इनके लेवल्स बढ़ते हैं, बॉन्डिंग से, आपस में बैठने से, बातचीत करने से इनके लेवल्स बढ़ते हैं। और फोर्थ हार्मोन होता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स को हम एक नेचुरल पेन रिलीवर्स के तरह से जानते हैं, यानी कि जब भी हमारे बॉडी में कोई दर्द होता है तो हम बाहर के पेन किलर्स लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एक नेचुरल पेन रिलीवर्स हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, और इनके लेवल्स बढ़ते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, लोगों से काइंडनेस दिखाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वॉक, एक्सरसाइज करते हैं। सो इन सब चीज़ों से बेसिकली हमारा फील गुड फैक्टर आता है, हमें एक फीलिंग ऑफ वेलबींग होती है, और हम इसीलिए इन लोगों को, इन वाले हार्मोन्स को हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। सुनकर भले ही अजीब लगे, पर सच तो यही है कि आप जो भी महसूस करते हैं उसके पीछे काफ़ी हद तक आपके हार्मोन्स का हाथ होता है। आपका मूड, आपकी फीलिंग्स, सेहत, काफ़ी कुछ प्रभावित होते हैं इन हार्मोन से। बिना किसी दवा का सहारा लिए आप इनका लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं अपने शरीर में, ये आपने सुन लिया, तो ट्राई करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए पहाड़ों पर, ऊंचाई पर दिल की बीमारियों से ग्रसित लोगों की तबीयत क्यों बिगड़ने लगती है। कुछ लोगों को पहाड़ों पर, ऊंचाई पर जाकर ऑल्टीट्यूड सिकनेस महसूस होती है, यानी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जो दिल के मरीज हैं उनमें ये समस्या थोड़ी सीरियस हो जाती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हार्ट पेशेंट्स को पहाड़ों पर या फिर ऊंचाई पर ज्यादा खतरा क्यों होता है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने का मुख्य कारण है पहाड़ों पर ऑक्सीजन का दबाव कम होना। जैसे जिन लोगों को दिल की बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को खास कर बचकर रहना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है ताकि शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सके। अब ऐसे में अगर किसी का दिल पहले से ही बीमार है, कमजोर है और उस पर ज्यादा प्रेशर पड़े तो हार्ट फेलियर का खतरा हो सकता है।
फेफड़ों में पानी भर सकता है जिससे मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जान पर आ सकती है। इसलिए पहाड़ों पर जाने से पहले ध्यान दें। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आगे यात्रा ना करें। साथ में मेडिकल हेल्पलाइन नंबर ज़रूर अपने साथ रखें। सांस के अगर मरीज हैं या दिल के मरीज हैं तो छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखें। बीमारियों के लिए आपको अगर कोई दवाई दी गई है, हार्ट की दवाइयाँ दी गई हैं, तो उन्हें साथ में रखें और टाइम पर खाते रहें। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या रात में मूली खाने से तबीयत खराब हो सकती है? मूली में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, आयरन होता है, विटामिन बी होता है, इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम होता है। ये विटामिन और मिनरल्स आपकी सेहत को और बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। पर कई लोगों का ये भी मानना है कि रात में मूली नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे तबीयत खराब होती है। ऐसा माना जाता है कि मूली की तासीर ठंडी होती है, पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बात सही नहीं है। ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है जो ये बात साबित करती हो कि रात में मूली खाने से सेहत खराब हो सकती है। पर हाँ, अगर आप मूली खाने के साथ खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मूली हाजमा ठीक करने में मदद करती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। अब से हर रोज रात 10 बजे आप देख सकते हैं ललन टॉप का स्पोर्ट्स बुलेटिन स्पोर्ट्स टॉप, जिसमें होगी दिन भर के खेलों की हर जरूरी खबर। सूचना समाप्त। शुक्रिया। किसको मिली बात, किसने उड़ाया धुआं, दिन भर खेलों की दुनिया में क्या क्या हुआ, हर खबर जिस पर आप करते हैं बात, छोटी से छोटी जानकारी लाएंगे हर रात। लेकर आया है ललन टॉप स्पोर्ट्स की खबरों का खास शो स्पोर्ट्स टॉप, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे।